होकर के भगवान पुंडलीक को दर्शन देने आए, तो पुंडलीक ने देखा भगवान द्वार पर आए, पर मैं तो माता पिता की सेवा कर रहा हूं। भगवान ने कहा कि भैया जब तक तुम्हारी सेवा हो तब तक हम खड़े रहेंगे, तब तक के लिए आसन तो दे दो। तो पुंडलीक ने ईंट खिसका दी, भगवान उसके ऊपर ही खड़े हो गए, आज तक खड़े हैं श्री विट्ठल भगवान। तो हम प्रेम की चर्चा कर रहे हैं, ये दर्शन हुए आपको स्क्रीन पर, यही है श्री विट्ठल भगवान। श्री पुंडलीक के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान द्वारिकाधीश विट्ठल बन करके गए। और कोई सर्वांगीण अंग का हो वो दर्शन कराओ। कैसे खड़े हैं ठाकुर जी ईंट के ऊपर। मराठी भाषा में ईंट को वीट कहते हैं, और उसके ऊपर जो ठाड़े हैं उन्हीं का नाम है श्री विट्ठल। तो हम प्रेम की चर्चा कर रहे थे। व्यक्ति जब प्रेम का आश्रय लेता है तो धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि आदि सब व्यवहारों से वो परे हो जाता है, विरुद्ध नहीं, परे। पंढरपुर में एक भक्त हुए, उनका नाम था चोखो मेला। क्या नाम था? सब लोग सावधानी से इधर देखो, कोई आए जाए आप तब भी हमको ही देखते रहा करो, हाँ ध्यान से कथा सुनो। तो चोखो मेला नाम के एक भक्त हुए पंढरपुर में। अच्छा, चोखो मेला जो है ये कोई मातृगर्भ से इनका जन्म नहीं हुआ। कई सारे ऐसे भक्त हैं हमारे भारत में जिन्होंने किसी माता पिता से जन्म नहीं लिया, ठाकुर जी ने उनको प्रादुर्भाव किया। तो चोखो मेला जी जो थे, इनका जन्म कैसे हुआ? देखो प्रेम की अवस्था सुनिएगा। इनके माता पिता वे एक ब्राह्मण थे। तो विप्र कुल के दो दंपति दोनों नित्य एकादशी पर श्री पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करने जाते थे। एक दिन की बात पंडित जी के मन में आया कि हम श्री पंडरीनाथ भगवान का भोग लगाने के लिए कुछ आम ले चलें। तो आम लेकर के पंडित जी और उनकी घरवाली दोनों जब मंदिर जाने लगे, तो ठाकुर जी तो इतने प्रेमी हैं भक्तों के कि मंदिर तक आम लेकर के आए, तब तक ठाकुर जी से प्रतीक्षा नहीं हुई। भगवान एक ब्राह्मण का रूप धारण करके बाहर ही चले गए, और बाहर जाकर के वो ब्राह्मण दंपति से कहने लगे, हमको बहुत जोर की भूख लगी है, हम बहुत दिन से भूखे हैं, आपके पास बहुत सारे आम है, इसमें से 2-3 हमको दे दो। अभी कुछ दिन पहले वृंदावन में मैं था, तो एक भक्त आया, वैष्णव आते मिलने। उसने कहा, महाराज जी मैंने पहली बार सोचा कि मैं श्री जी को अमरूद का भोग लगाऊं, और मैं अमरूद लेकर के बड़े भाव से बरसाने जा रहा था। वहीं तो क्या हुआ, बोले रास्ता में एक जगह टेम्पू रुका हमारा ऑटो, इतने में महाराज जी बंदर आया और सबरे अमरूद फैला के और उनमें समेट करके भाग गए। और इतने सारे बंदर आए, सब लेके भाग, एक भी नहीं बचा। मेरा मन तो बड़ा खिन्न हुआ, श्री जी नाराज है मुझसे। मैंने कहा, अरे बाबड़े श्री जी नाराज ना है, श्री जी से प्रतीक्षा ना है भाई कि तू ऊपर तक आवेगो, ऊपर अमरूद पधरावेगो, और कहीं ये बाहर खड़े पुजारी ने तेरे द्वारा दिए गए अमरूद बांट दिए तो श्री जी को तो भोग नहीं लग पाएगा। और ऐसा ही होता है, पुजारी जी को जो दे दो, पुजारी जी थोड़ी देर दिखा के बहुत प्रेम, बहुत आस्था, बहुत बहुत भाव से ठाकुर जी को कुछ चीज अर्पित करने जाता है ना, वो मंदिर तक पहुंचे नहीं पाता, उससे पहले ही ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं। अब कभी ऐसी घटना घटे तो देखना, जबरदस्ती मत करना कि रबड़ी लेके गए और बंदर कोई दिखा रहे हैं दूर से, जे ले जाए तो हम समझेंगे कि हाँ भोग लगने। जबरदस्ती नहीं, अपने आप ऐसी कोई योजना बने तो समझ जाना कि श्री ठाकुर जी ने पा लिया। तो भगवान पहुंच गए, दंपति के पास जाके कहने लगे, बोले हमको आम दे दो, बहुत जोर की भूख लगी है, आप इतने सारे आम लेके जा रहे हो, इनमें से 2-3 ही दे दो। तो विप्र दंपति ने सोचा, कोई बात नहीं, 2-3 आम इनको दे देते हैं, बाकी 2 धाके फिर पंडरीनाथ जी का भोग लगा देंगे। लीजिए लीजिए भैया आप लोग पाओ। अब जैसे ही ब्राह्मणी ने
आम दिया और चोखो मेला जी खूब जोर जोर से वो पंडरीनाथ भगवान जिस रूप में आए थे उस रूप में बढ़िया प्रेम से फल पाने लगे। लेकिन वो क्या करते, थोड़ी देर तो आम चूसते, पूरा आम नहीं पाते, थोड़ा सा उसमें छोड़ देते और फिर ब्राह्मणी की गोद में ही डाल देते। एक आम पाया, ये है श्री पंडरीनाथ भगवान। अब दर्शन हो गए पूरे। और ये असली चित्र है श्री पंडरीनाथ भगवान का। अब हमको ही देखो, कथा सुनो। तो यही ठाकुर जी ब्राह्मण का रूप धारण करके गए और महाराज आधे आधे आम चौंके और चौंक करके उनकी गोद में डालते जाएं। बेचारे ब्राह्मण देवता एक दूसरे, दंपति एक दूसरे को देखने लगे, बोले कि ये क्या कर रहे हैं। बोले कोई बात नहीं, दो चार आम पा करके और उच्छिष्ट छोड़ छोड़ करके उनकी गोद में ब्राह्मण को बांध लो, कोई जानवर या कोई जीव मिलेगा उसको दे देंगे। अभी इनमें आम बचे हैं, कोई जीव खा लेगा। जैसे ही दोनों आगे बढ़े तो ब्राह्मण तो थोड़े आगे चले गए, पत्नी धीरे धीरे पीछे आ रही थी। तभी उसको अचानक इतना भार लगने लगा, वो जो उसने झोली सी बनाई थी, इतना भार लगने लगा कि एक तरफ की ओर वस्त्र खिंचने लगा। जैसे उसने देखा फिर झोली इतनी भारी हो गई, खोल करके देखा तो वहीं एक नन्हा सा बालक था, उसी का नाम पड़ा चोखो मेला। नाम उनका चोखो मेला है। अब इनके कोई माता पिता नहीं है, ये ठाकुर जी ने इनको भेजा है। और ठाकुर जी जिसको भेजते हैं ना, वो निश्चित है कि संसार के भक्तों को पथ दिखाने के लिए भेजते हैं।